बिल्कुल, कौन लोग बोलते हैं सब कुछ लिखा हुआ है? मतलब जितना मैंने सुना है, जी। बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर। हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है तो बोलते हैं सब लिखा हुआ है भाई, सब लिखा हुआ है। तो उस वे में पूछा कि पिछले जन्म की लिखी हुई चीजें नहीं, या फिर देखिए कुछ। इन चीज़ों की परसेंटेज है। ओके। जैसे 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। ओके। संचित कर्म होते हैं हमारे पास लाइफ के, हमारे पास क्रियमान कर्म मतलब प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं, और प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो हमारा रहता है 80%, बाकी सब 10% है। तो आप अगर 10% हमको पिछला मिल भी रहा है, पिछले मिलने से क्या मिलेगा? देखो, पिछले जो हमारे संचित कर्म है, जो लिखा हुआ है, वो जो है उससे हमको इस जन्म की फैमिली मिलेगी, जन्म मिलेगा, परिवार मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, हमें वो एक कहते हैं ना बेसिक चीज़ मिल जाएगी। वो हमें कैसे मिला? भाई अब मेरा जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जो भक्ति करता ही नहीं, बिल्कुल भी भजन में मन नहीं। एक का जन्म हुआ जो पहले से ही बहुत भक्ति वाले लोग हैं। तो अब ये कैसे जन्म मिला? मैं कहूँ भाई मेरे साथ तो ये तो अन्याय हुआ। ये अन्याय नहीं हुआ, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से मुझे जन्म मिला। फिर धीरे धीरे जो छोटा बच्चा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो कोई कर्म करता नहीं है, तो उसको जो मिल रहा है वो उसके पिछले कर्मों से मिल रहा है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि प्रबल होती जाती है, मतलब आप समझदार होते जाते हैं, तब आपको पता चलता जाता है कि अब ये करना सही है, ये करना गलत है। फिर आप डिसाइड करते हैं। पिछले जन्म का कुछ % का आपको मिलेगा, लेकिन करना आपको अभी प्रेजेंट में ही पड़ेगा। तो ये कह के हाथ खड़े कर लेना कि नहीं जो हो रहा है पिछला लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। ये चीज़ें फिर आपको ना बहुत सादा भाषा में कहूँ तो आलसी बना देती है। आदमी का काम करने का मन करेगा नहीं, तो जो लिखा होगा मिल जाएगा। इसी वजह से तो जो लिखा होगा कैसे, क्या पता उस लिखे में यही लिखा हो कि तू मेहनत करेगा तो मिलेगा। लेकिन हम उस चीज़ पे गौर नहीं करते, हम बस एकदम ऐसे हो जाते हैं कि सब कुछ ऊपर डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं, भगवत गीता पूरी अर्जुन को कृष्ण ने सुनाई इसलिए थी कि बेटा उठ और युद्ध कर, लड़, तेरा काम है, तू क्षत्रिय है, अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से भाग मत। तो अपना प्रेजेंट का जो कर्म है उसको ठीक करोगे तो आपका प्रेजेंट भी और आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा।